जब चिराग पासवान ये बातें करता है तो षड्यंत्र रचा जाता है। चिराग पासवान के बढ़ते कदम रुक जाएंगे। वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं, जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। पर मैं कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। क्या कभी कोई बंबई का, महाराष्ट्र का लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? साथियों, इस सोच में अगर बाधा डालने का कार्य किया, और यह महत्वपूर्ण विषय है, आप सबको इसकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप में से कई युवाओं ने पटना जाते हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं, यहां पर अलग अलग मंच में अपनी बातों को रखते हैं, और आपकी उस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं जब आप कहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। इसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। पर अगर इस डोमिसाइल नीति को हटाने का कार्य किया, अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 2006 में डोमिसाइल नीति को अपनाया गया था और इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि हमारे बिहारी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में निकल रही वैकेंसीज में प्राथमिकता दी जाएगी। आज जो लोग कलम बांटने की बात करते हैं, जिन लोगों ने रोजगार के बदले आप लोगों की जमीन हड़पने का काम किया, उन्हीं लोगों ने डोमिसाइल नीति को भी हटाने का काम किया। 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उसमें उप मुख्यमंत्री राजद के थे और शिक्षा मंत्री भी राजद के थे, उस दिन उस कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को हटाने का प्रस्ताव निकाला गया था। मैं चाहता हूं कि पुनः एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जहां पे हमारे बिहारी युवाओं को उनका हक, उनका अधिकार मिले। डोमिसाइल नीति हम लोगों के लिए कोई खैरात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार जैसा राज्य जो बनिस्बत बाकी राज्यों के आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया है, जरूरी है इस राज्य को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। आज दूसरे राज्यों में हमारे बिहारी युवाओं को जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पर मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब बिहार में लोग आए। मुझे तकलीफ होती है जब मैं ये सोचता हूं कि क्यों कभी कोई बिहार नहीं आता, क्यों बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है। क्या आप लोगों ने कभी सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए? क्या कभी कोई बंबई का, महाराष्ट्र का लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, और वहां किस तरीके से हमें अपमानित किया जाता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी सोच को धरातल पर उतारने का संकल्प है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद किसी युवा को बाहर ना जाना पड़े। बिहार में कारखाने खुले, बिहार में ही उद्योग खुले, बिहार में ऐसी व्यवस्था तैयार हो कि मेरे बच्चों को शिक्षा के लिए कोटा ना जाना पड़े, यहीं पर रहकर वो शिक्षा तालीम हासिल करें। जो लोग देश से बाहर जा चुके हैं, जिन्होंने पीढ़ियां वहां पर बिता दी, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से करना चाहते हैं ताकि वो लोग वापस अपने राज्य आ सके और अपने राज्य के विकास में योगदान दे सकें। पर साथियों, जब चिराग पासवान ये बातें करता है तो षड्यंत्र रचा जाता है चिराग पासवान को समाप्त करने का। आज से 3 साल पहले भी यही षड्यंत्र रचा गया था। उस वक्त भी हर संभव प्रयास किया गया था कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान के बढ़ते कदमों को रोको। मुझे मेरी पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, और ये कर ये लोग सोचते थे कि चिराग पासवान इतना कमजोर है कि इन बातों से डर जाएगा,
घबरा जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान के बढ़ते कदम रुक जाएंगे, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना रुकने वाला हूं, ना थकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा।